नई सदी, नया साल, नया महीना, खबरें भी नई। चंद्रयान से आसमान तक, देश से विदेश तक, बाजार से जन सरोकार तक, सब पर है हमारी पकड़। देखिए देखिए खबर सदीनामा सदीनामा सदीनामा। सर, आप बोल रहे हैं कि मोदी सरकार 400 पार होगी, तो मोदी सरकार का इंडिया अलायंस पार होगा कि पूरा केवल बीजेपी पार होगी? मोदी जी ने, नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने हमेशा एनडीए के लिए बोला है और उसको क्लियर भी किया है कि हम भाजपा 370 और एनडीए 400 पार लाना चाहते हैं। जनता से उन्होंने अपील की है। इट्स वेरी क्लियर। और सर, संघ अब की बार अपना 100वां दिवस जो 100वां अपना चल रहा है, वो प्रकल्प अभी जोर शोर से नहीं मना रहा है, इसका क्या कारण है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्थापना का शताब्दी वर्ष बहुत ही जोर शोर, पूरी तैयारी के साथ सेलिब्रेट कर रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करने का तरीका साइलेंट है। वो अखबारबाजी, बयानबाजी के बिना अपना काम करते हैं और संघ अपनी शताब्दी वर्ष में कार्य के विस्तार को लेकर, टारगेट लेकर काम कर रहा है। संघ का 100वां स्थापना दिवस संघ पूरी संजीदगी, पूरी सक्रियता और पूरे बड़े लक्ष्यों के साथ संपादित कर रहा है। सर, ये जो हिंसा का माहौल बन रखा है, कल की जो हिंसा थी, इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? चुनावी माहौल में इतनी भयंकर हिंसा, इस तरह से लोगों को मार धाड़ कर किया जा रहा है, तो गृह मंत्रालय या मंत्रीगण क्या सोच रहे हैं? देखिए, राज न भाजपा का होता है, न कांग्रेस का होता है और न यहाँ पर ममता का है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा यही कहती है। परंतु जब कोई व्यक्ति अपने आप को कानून से ऊपर समझने लगता है, इस प्रकार की असहज स्थितियां पैदा होती है जहां पर राज्यपाल को भी टारगेट किया जा सकता है, जहां पर उम्मीदवार को भी हमला करके मारने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र में सारी दुनिया, सारी जनता इन बातों को देख रही है और समय आने पर ब्याज से एक चुकारा यही जनता जनार्दन कर देती है। मैं समझता हूं कि सरकार की भी इस पर, केंद्र सरकार की निगाहें हैं, परंतु चूंकि चुनावी दौर है, सारा काम इलेक्शन कमीशन के हाथों में है। वो भी इस विषय को लेकर संजीदगी से सारी चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। समय के साथ सब ठीक होगा, नहीं तो जनता ठीक कर देगी। 10 साल हो गए सर ये कार्य देखते हुए, लेकिन अभी तक जनता जागरूक हुई है कि नहीं, ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि जितने भी चुनाव आते हैं, प्राय पिछली बार जब चुनाव आया विधानसभा का, तो लोगों ने यहाँ से पलायन किया, जो बीजेपी कर रहे थे। उस समय गांव के गांव खाली हुए। तो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, ये जो दौर है यहाँ, ये स्थायी नहीं है। कभी रावण का भी अहंकार चलता था, कभी कंस की भी बातें चलती थी, कभी लालू भी कहा करते थे जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है। ये सब एक टेम्परेरी दौर है और मैं समझता हूँ इसका क्लाइमेक्स पीरियड आ गया है। आप देखेंगे शीघ्र ही सकारात्मक परिवर्तन की ओर बंगाल जाएगा। बंगाल पुनः खुशहाल होगा। यहाँ पर कल कारखाने आएंगे, लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और ये दौर अति शीघ्र पूरा होगा। क्योंकि जब से देख रही हूँ कल कारखाने पूरे बंद पड़े हैं और लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। गांव-गांव की स्थितियाँ बड़ी भयानक है। क्योंकि मैं गांव-गांव में घूम के, मतलब आप सोचेंगे, मैंने कम से कम छोटे छोटे गांवों में घूमी हूँ और वहाँ की स्थितियों को मैंने आंकलन किया है। तो आप जब कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार होने के बाद क्या आप इस बंगाल की धरती पर सोना की धरती फिर से उगलाने की सोच रहे हैं? हम तो नहीं, आम जन सोच रहा है। और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आज़ादी के बाद से अब तक या तो सीपीएम का राज रहा या टीएमसी का राज आया है। मुझे वो राइटर बिल्डिंग की घटना याद है। संजोग से मैं उस दिन यहीं था। तब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडों ने इन्हीं ममता जी के साथ क्या किया था और इन्होंने कहा था मैं सुशासन कायम करूंगी। और आज किन हालात से बंगाल गुजर रहा है। तो सारी स्थितियां हैं, लेकिन कभी कभी स्थितियों को ठीक करने में समय लगता है।
हम कभी कभी बहुत निराश हो जाते हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। वैसे तो भगवान देखा श्री जाए तो कृष्ण सर ने- दिल्ली की भी अभी भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया था कंस के वध के लिए, तो भी कंस का जो अत्याचार था ना, देवकी के विवाह से चालू हुआ था, और 7 जन्म उससे पहले बहनों के हुए थे। 8वें अवतार थे, वो भी 15 साल के हुए जब कंस मरे थे, जब स्वयं विष्णु भगवान ने जन्म लिया। आप चिंता मत करो, लोकतंत्र में और कलयुग में जनता ही जनार्दन है। जनता जनार्दन ही अपना स्वरूप ऐसा प्रकट करेगी, इस प्रकार की गुंडागर्दी का नाश होकर सुशासन की स्थापना। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।